टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। गाइस इससे पहले कि आज हम क्वेश्चंस की क्लास स्टार्ट करें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। अगर आप बात कर रहे हैं लर्निंग की, तो कौन सा लक्षण ऐसा है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता उसमें। पहला ऑप्शन आपके सामने है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर 2, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, अनअधिगम यानी अर्नलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। किसका हिस्सा है गाइस? क्या लगता है आपको? ऑप्शन नंबर 1 बौद्धिक विकास का, ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक विकास का, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक विकास का, या ऑप्शन नंबर 4 संवेगात्मक विकास का। क्या लगता है गाइस आपको? अगर आपने अवधारणाओं का विकास जो मेन आप बोल रहे हैं, तो अवधारणाएं कहाँ से बनती हैं? शारीरिक से या समाज से या संवेगात्मक से या फिर बौद्धिक से? तो जी हाँ, बिल्कुल सही, बौद्धिक विकास। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगेन हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शन नंबर 1 गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत है, व्यक्तिगत मामला है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, देखते हैं आगे क्या है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता है। तो क्या लगता है गाइस? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि शारीरिक जो विकास होता है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विकास शुरू होता है, कैसे शुरू होता है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर ऑप्शन नंबर 2 प्रसव पूर्व अवस्था से, या फिर ऑप्शन नंबर 3 शैशवावस्था से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पूर्व बाल्यावस्था से। क्या लगता है गाइस? तो जी हाँ, बिल्कुल सही गाइस, बच्चे का विकास तो गर्भ में शुरू हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 प्रसव पूर्व अवस्था से। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? क्या लगता है गाइस आपको? डेवलपमेंट और लर्निंग को जो जोड़ेगा कौन सी कड़ी हो सकती है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ऐसा लगता है गाइस आपको। या फिर ऑप्शन नंबर 2 अधिगम विकास के पीछे रहता है, क्या लगता है आपको? लर्निंग को फॉलो करता है डेवलपमेंट। या फिर ऑप्शन नंबर 3 अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं, क्या लगता है गाइस आपको? या फिर ऑप्शन नंबर 4 अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो अधिगम और विकास है एक दूसरे से जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। दे बोथ आर इंटरलिंक्ड बिटवीन ईच अदर, ठीक है, विद ईच अदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 2 विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, क्या ये सही है? या फिर ऑप्शन नंबर 3 विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, क्या आपको ऐसा लगता है गाइस? या फिर ऑप्शन नंबर 4 विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, क्या लगता है गाइस आपको?
जी हाँ, बिल्कुल सही। विकास के बारे में आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है गाइस। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हर किसी का विकास समान रूप से नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, मध्य बचपन अवधि है, क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 2 से 6 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर 2 6 to 11 ईयर्स, या फिर ऑप्शन नंबर 3 10 ईयर्स के बाद, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जन्म से 2 वर्ष तक। क्या लगता है? हाँ जी, बिल्कुल सही है गाइस। आंसर नंबर 2 6 से 11 वर्ष। आगे हम बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या लगता है गाइस? अब यहाँ पे पूछा है इन्होंने कौन सा गलत कथन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन क्रिया से होता है। सही लगता है गाइस आपको? मे बी पॉसिबल। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, हमें तो गलत बताना है ना। हाँ, तो ये तो सही है। फिर ऑप्शन नंबर 2 विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। हाँ, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नताएं बहुत होती हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला ऑप्शन है विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। ये तो गलत बात है गाइस। इट्स नॉट पॉसिबल कि इसका आप मापन करने बैठें और इसका एक परिणाम आपको मिल जाए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो यानी बिल्कुल सही आंसर यही होगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दैट रॉन्ग ऑप्शन। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब आपको सबसे अच्छा ऑप्शन बताना है गाइज, सबसे बुरा नहीं, सबसे बेस्ट। यानी सारे ही ऑप्शन अच्छे हैं, पर उनमें से भी जो सबसे बेहतर आपको लगता है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देना है। यानी पहला संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक विकास, या फिर ऑप्शन नंबर 3 भाषाई विकास, या फिर ऑप्शन नंबर 4 संवेगात्मक विकास। क्या लगता है गाइज आपको? किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए परिणाम में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाएगा? क्या लगता है गाइज? जी हाँ, बिल्कुल सही, संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव की जब बात करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। सारे आंसर अप्रोप्रिएट थे, बट ये वाला आंसर ज़्यादा बेहतर था। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 उसकी वृद्धि पर, ऑप्शन नंबर 2 उसके वातावरण पर, या फिर ऑप्शन नंबर 3 उसकी बुद्धि पर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो गाइज आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में वृद्धि है, सेकंड ऑप्शन में वातावरण है, तीसरे में बुद्धि है, और चौथे में बुद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता है। सॉरी। तो गाइस क्या लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाएंगे, जहाँ पे उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर शैशव, या फिर ऑप्शन नंबर 2 उत्तर बाल्यकाल, या फिर ऑप्शन नंबर 3 किशोर अवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रौढ़ अवस्था। क्या लगता है गाइज आपको, कौन सा ऑप्शन राइट है? जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं उत्तर बाल्यावस्था तो बिल्कुल सही आंसर के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? क्या लगता है गाइज आपको? सार्थक अधिगम की अगर हम बात कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया विकास की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 किशोर अवस्था से, या ऑप्शन नंबर 2 वयस्कावस्था से, या ऑप्शन नंबर 3 शैशवावस्था से, या ऑप्शन नंबर 4 बाल्यावस्था से। क्या लगता है गाइस? जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं शैशवावस्था तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो क्या लगता है गाइस आपको, कौन सी ऐसी एज है जहाँ पे घनिष्ठ मित्रता की वो होगी, प्रवृत्ति होगी एक बालक में? ऑप्शन नंबर 1 किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 शैशवावस्था, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। किशोर अवस्था में ही ऐसा होता है।
जब बच्चा अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, उसके पेरेंट्स क्या सलाह दे रहे हैं वो तो एक तरफ है, पर उसके दोस्त क्या कह रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो क्या लगता है गाइज आपको, कहाँ बच्चा ज़्यादा सीखता है? ऑप्शन नंबर 1 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 2 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 3 प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था। तो जी हाँ, बिल्कुल गाइज आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। शैशवावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर बच्चे की सीखने की गति बहुत तेज़ होती है, बच्चा एकदम से किसी भी चीज़ को कॉपी करने लगता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 2 शैशवावस्था, या फिर ऑप्शन नंबर 3 प्रौढ़ावस्था, या फिर ऑप्शन नंबर 4 बाल्यावस्था। जी हाँ, बिल्कुल सही गाइज, ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था। इस अवस्था को गाइस तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, जब ये एक ऐसी एज है जिसमें बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो बहुत कंफ्यूज होता है चीज़ों को जानने के लिए, अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए, बाहर की चीज़ों से इंट्रैक्शन करने के लिए। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर लविंग सपोर्ट, थैंक्स फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय महादेव।